नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ। प्रश्न पूछा है भाई मनीष अरोरा जी ने। उन्होंने कमेंट सेक्शन में कहा है, प्रणाम, बहुत कर्ज में हूँ, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, व्यापार काम बिल्कुल रुक गया है। आपका वीडियो देखकर राम नाम लेखन शुरू किया है, संकल्प लेके रोज एक पेज लिखता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई, आपकी तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। देखिए, जहाँ तक हम जानते हैं, प्रमुख रूप से व्यापार यदि चलता है, तो बुद्धि से और एक विशेष प्रकार की एनर्जी से। परंतु वर्तमान आप जिस समय से गुजर रहे हैं, यह क्षणिक है। यह समय चला जाएगा। आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, पर पहली बार और फिर दूसरी बार आपको जब असफलता मिली और फिर कर्ज लेना पड़ा था, तब भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आपके पास जो एग्रेशन वाली ताकत है ना, वह बहुत बड़ी शक्ति है। जब आपके पास धन, क्षमता होती है, तो आपसे मांगने वालों को आप दिल खोल कर दे देते हैं। पर जब आपकी बारी आती है, तो सही तरीके से मदद नहीं मिल पाता है। ऐसा कई बार हुआ है आपके साथ। मैं ठीक कह रही हूँ ना? आपने जो राम नाम लिखना आरंभ किया है, यह तो ऊपर वाली की मर्जी से ही हो सका है, जिसमें माता सरस्वती का पहला हाथ है। वो न चाहती तो आप नहीं लिख पाते, वो न चाहती तो आप मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछते। इसके बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, पर उसके लिए उस प्रभु की कृपा चाहिए जिसे हम बुद्धिदाता कहते हैं। यह जो मानव देह है ना, यह तो 5 तत्वों से बना है और हर तत्व का एक देवता होता है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के प्रत्येक अंगों का भी एक एक देवता होता है। हमें ज़रूरत के अनुसार उस देवता को जगाना पड़ता है। मैंने आरंभ में जिस एनर्जी का जिक्र किया था, यह वही एनर्जी है जिसे हम शक्ति कहते हैं, देवता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। जो जिस तरीके से मानना चाहे मान सकता है, परंतु गंभीर रूप से जब हम अपने भीतर के तत्वों की विवेचना करते हैं, तो पाते हैं वह कौन है जो हमें चला रहा है, जो हमें मजबूती दे रहा है। अब हमें उसे समझकर ही उसे साधना होगा, तो तब जाकर यह व्यापार चल निकलेगी। आप व्यापार वृद्धि के लिए जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, वो करते रहिए। साथ ही में मैं जो छोटी-छोटी बातें आपको बता रही हूँ, जिसमें 1 पैसा खर्चा तो होगा नहीं, बस मन लगाकर आपको कहीं 5 मिनट, कहीं 10 मिनट देने होंगे। यदि आप उसे ठीक प्रकार से कर लेते हैं, तो खूब शीघ्र ही आपका व्यापार फिर चल निकलेगा और सारे कर्जे भी उतर जाएंगे। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, उन बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी आप बहुत निराश भी हो जाया करते हैं। उस निराशा से भी आपको निकलना होगा। परिवार वालों पर गुस्सा मत करना मेरे भाई। मैं आपके व्यापार एवं परिवार की समस्त परिस्थितियों को समझ चुकी हूँ। अब आगे देखिए कि आपको क्या करना होगा। नंबर 1, आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी के इन 12 नामों को सिर्फ एक बार पढ़ें और आपके व्यापार में वृद्धि करने हेतु उनसे प्रार्थना करें। मैं ये नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें। सुबह एक बार काम में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा, दोपहर भोजन से पूर्व और एक बार शाम को अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये मेरा बहुत वर्षों का शोध का परिणाम है। रामबाण का काम करता है। आर्त होकर गणेश जी से प्रार्थना करिएगा। जो भी आपके मन की व्यथा कथा है, एक बार मनी मन अवश्य उनसे बोलिएगा। इसे आप छोड़ना नहीं। नंबर 2, श्री गीता जी का यह श्लोक रोज केवल एक बार ही सही आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके जीवन में व्यापार वृद्धि करेंगे और लक्ष्मी जी को ले आएंगे। और इसके साथ साथ लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर भी होने लगेंगी। नंबर 3, आप जो राम नाम लिख रहे हैं, उसके सामने श्री लगाकर लिखें, अर्थात श्री राम। यह आपके लिए उपयुक्त होगा और श्री वृद्धि करेगा। नंबर 4, आगामी कुछ दिनों में या कुछ माह में आपको फर्क दिखने लग जाएगा। आगामी वर्ष चैत्र नवरात्रि के आसपास
अर्थात यही मार्च अप्रैल के महीने से ही आपकी अच्छी आमदनी शुरू हो जाएगी, जो कुछ मुझे प्रतीत हो रहा है। नंबर 5, आप अपना कर्ज जब भी चुकाएं, याद से मंगलवार के दिन किश्तों को जमा करें या फिर जिसे देना हो उसे दें, तो फिर आपके कर्जे जल्दी उतर जाएंगे। अर्थात दिन मंगलवार का होना चाहिए। नंबर 6, शनिवार के दिन शाम को किसी भी माँ काली जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर 2 मिनट उनके दर्शन करके मन ही मन कहिएगा, माँ मुझे शक्ति दो माँ। देखिएगा आपकी निराशा दूर होगी। बॉडी की जो तंत्रिका तंत्र हैं वे ऊर्जावान बनेंगे। आपको अच्छे आइडियाज़ आने लगेंगे, हिम्मत बंधने लगेंगे। बस आप इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य रेगुलरली करते रहें। लेकिन याद रखिएगा, आपको कहीं भी जाकर पूजा देने की वर्तमान समय में ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, मैं ये जो भी आपको बात बता रही हूँ, यह कोई मैजिक या चमत्कार नहीं है। यह एक सिस्टम है। यह सब कुछ माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी की ही कृपा है, जो हमें जीवन जीना सिखाता है। और साथ ही साथ भगवान श्री राम की भी अशेष अनुकंपा है। भाई, मेरी बातों पर विश्वास करके जो भी मैंने कहा उसे करते रहें, छोड़िएगा नहीं। आप सफल होंगे, आप अवश्य ही सफल होंगे। आपके लिए मैं पूजा करती रहूँगी। अप्रैल 2023 तक आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चल निकलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आशा है आपके प्रश्न के उत्तर को मैंने समझा कर देने का प्रयास किया है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, सुखी बनाए आपको, आपके परिवार को खुशियाँ दे। खुश रहिए। जय श्री राम।